नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अपना जो अंतिम समय है वो पूर्णतः पढ़ाई में दे रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों 21 अगस्त आने ही वाला है। 4 दिन शेष हैं आपके एग्ज़ाम होने में। तो शुभ दिन है आपके लिए 21 अगस्त। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से अगर तैयारी की होगी तो वास्तव में आपका इसमें चयन होना है। तो हम बहुत कुछ बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हम काम की बात बताएंगे। क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। परीक्षा में बैठने से पहले क्या करना है, पेपर आपके सामने होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने समय में किस किस पार्ट को करना है। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको पेपर नहीं करना है। तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर तुक्का मारने की स्थिति बनती है, तुक्का नहीं कहेंगे, उसको लॉजिक कहेंगे। वे भी हम आपको इस पेपर के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों 21 अगस्त 4 दिन शेष हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि स्वयं पर करना होगा विश्वास। भीड़ देखकर होपलेस नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं, हर कॉलेज के सेंटरों के सामने जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे मिलेंगे आपको कॉलेज के सामने। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि यार कितना पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रटते रहते हैं बैठे हुए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट टाइम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। और दोस्तों भीड़ देखकर तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। स्वयं पर विश्वास करना है, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है और आप जो है अपने आप को बहुत अच्छा समझे। आपने पढ़ाई की है, स्वयं को सबसे अच्छा समझे। इस बार आपके साथ है। बिल्कुल अपने विश्वास के साथ ही पेपर में एग्ज़ाम हॉल में जाना है। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए और अपना दिमाग जो है, मस्तिष्क, वो पूर्णतः एकाग्र होना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, कि कुछ नया करने के लिए एग्ज़ाम में और अपना बेस्ट देने के लिए। क्योंकि दोस्तों भीड़ का मतलब क्या है? 4.5 लाख लगभग अभ्यर्थी एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं। तो मानकर चलिए दोस्तों 2.5 लाख लगभग अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम देंगे। तो हर सेंटर पर, हर कॉलेज पर क्या आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल विचलित नहीं होना है, अपना बेस्ट ज़रूर देना है। अब बात करेंगे पेपर सोल्व कैसे करें। तो दोस्तों पेपर सोल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम। टाइम जो है 2.5 घंटे का है, 200 प्रश्न है। तो टाइम तो ठीक ठाक है, आप बिल्कुल बड़े सटीक ढंग से इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कैरियर का सवाल है दोस्तों। 2.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 200 प्रश्न करने हैं। और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की है, इससे भी बचना है। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा असर पड़ता है एक का क्वेश्चन का, पॉइंटों का भी असर पड़ता है। और आपसे मैं बता दूं कि किस टाइप से किसी पार्ट को कितना समय देना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं स्पेशल ये बात बताना चाहता हूं कि तुक्का नहीं मारना है, बल्कि लॉजिक लगाना है। कुछ प्रश्नों पर हम आपको लॉजिक लगाकर भी दिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि किस पार्ट में कितना समय देना है आपको। तो अगर हम बात करें हिंदी, जीके जीएस और करंट वाला पार्ट हो गया, आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। 60 प्रश्न जो है हिंदी के आने वाले हैं। 60 प्रश्न, 80 प्रश्न जो है वो हिंदी के आने वाले हैं और 60 प्रश्न जीके जीएस वाले पार्ट के और 60 प्रश्न रीजनिंग के। 200 प्रश्न हो गए। तो आपको सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहले तो आपको दोस्तों हिंदी का ही पार्ट करना है। दोस्तों गलती से भी और कोई पार्ट नहीं उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों हिंदी आपकी सबकी अच्छी होगी, क्योंकि हिंदी आप ढंग से पढ़े होंगे
और अब भी 4 दिन का समय है, हिंदी जम के पढ़िए दोस्तों, बहुत बढ़िया स्कोर निकाल सकते हैं आप इससे। तो सबसे पहले आपको हिंदी ही करनी है, वो भी कितनी मिनट में करनी है दोस्तों, 50 मिनट में। 80 क्वेश्चन है, 50 मिनट में आपको का समय लेना है हिंदी वाले पार्ट में, फर्स्ट राउंड में। तो 50 मिनट में आपको 80 प्रश्न देखने हैं। और अब समझें, इसको भी हम समझाते हैं अभी कैसे कैसे आपको करना है। देखिए हिंदी के जो हैं, हिंदी में 50 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी बड़े ध्यान से। तो पहली बार में जो प्रश्न आता है उसी को करें। अगर आप गोला अगर हाथों हाथ भरते हैं तुरंत ही तो भर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। या आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई पहले 80 क्वेश्चन हिंदी का पार्ट पे सब पे टिक कर लिया जो आपको क्वेश्चन आते हैं, और बाद में गोला काला कर दिया। और गोला काला करते समय ध्यान रखना है, कभी बी का सी भरते रहें और सी का डी भरते रहें। 1-2 क्वेश्चन भी नहीं गलत करना है, बड़े आराम से गोला काला करना है। तो पहली बार में जो प्रश्न आता है उसको तो टिक कर लें और हाथों हाथ गोला भर दें, या पहले हिंदी का पूरा पार्ट कर लें या पार्ट वाइज कर लें, फिर गोला काला कर दें। कोशिश करें कि अधिकतम शुद्ध प्रश्न कर सके। ध्यान से प्रश्न व विकल्प पढ़ें। देखिए आपको पेपर मिलेगा तो कोशिश ये करना है कि आप जैसे हिंदी का पाठ कर रहे हैं तो पहली बार में आप अधिकतम क्वेश्चन कर सकें, वो भी लगे कि आपको हाँ ये मैंने बिल्कुल लगभग शुद्ध किया है। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन फिर भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें अधिकतम शुद्ध किया हो। मान लीजिए अगर 60-80 क्वेश्चन है, अगर 80 में से आप पहली बार में 60 क्वेश्चन लगता है कि आप मैंने बिल्कुल ठीक कर दिए, पता चल जाता है याद का क्वेश्चन है, तो 80 में से 60 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो दोस्तों आप उन 60 को करिए बिल्कुल और गोला भर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट पे आइए, जीके जीएस वाले पार्ट पे। तो इसको जीके जीएस वाले पार्ट पे 40 मिनट आपको देनी है। 40 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और जो आते हैं उनको टिक कर लेना है और उसको OMR शीट में भर देना है गोला। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, रीजनिंग वाले पार्ट में आना है और 40 मिनट का समय आपको देना है इस पार्ट में भी। तो आप देख लीजिए 40, 40, 80 और 50, 130, तो 130 मिनट हो गए। 130 मिनट में आपको यो कर लेना है और कोशिश करनी है कि आप पहली बार में कि लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन कर लें। इसमें अगर इतना कर लेते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है सॉल्व करते हुए तो उस पर क्रॉस का निशान लगा लेना है, उसको तो छूना ही नहीं है, छोड़ देना है। और जो प्रश्न पढ़ा है कुछ डाउट है उसमें, लगता है कि इसके 2 ऑप्शन ठीक हैं, तो दोस्तों उस पर सर्किल बना लें और उसको लास्ट में जो 20 मिनट मिलने वाले हैं, 20 मिनट लास्ट के 20 मिनट, तो उसमें आपको दोबारा से आना है इस पार्ट में, तो उसको सर्किल बना दें और उस पर आपको लास्ट में लॉजिक लगाना है। वो हम बताएंगे आपको कैसे लॉजिक लगाना है। तो तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एक एक प्रश्न क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, अगर आपसे बिल्कुल स्पष्ट ये बात कह रहे हैं, यदि आप 140-50 के पास अगर आप पहुंच जाएं तो बिल्कुल भी आपको ना तुक्का लगाना है ना फालतू का रिस्क लेना है। और अधिकतम अगर आप ले सकते हैं रिस्क तो कितने कितने क्वेश्चनों पर ले सकते हैं इन पार्टों में। तो बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आप 10 प्रश्न हैं उन पर आप कोई से 10 प्रश्न, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन कर दिए 80 में से, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इनका ये आंसर हो सकता है, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। लगभग 10 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 10 पर आप रिस्क, जो रिस्क का क्या मतलब लॉजिक लगाएंगे तो डेफिनेट ही 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन आप ठीक कर लेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी कर लें। और जीके जीएस वाले पार्ट में 8 क्वेश्चनों पर आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब लॉजिक लगा सकते हैं। रीजनिंग वाले भी 8 प्रश्नों पर लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 140-50 के आसपास अगर आप कर देते हैं तो आपका चयन इसमें हो जाएगा कट फिरने के बाद भी। हालांकि कट ऑफ पेपर पर निर्भर करती है, पेपर बिल्कुल बढ़िया आना है, इसका इजी टाइप का पेपर आना है, इजी टू थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और अंतिम समय में अपनी पढ़ाई करते रहें। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, इस बार आपके साथ है दोस्तों। अब अंत में हम बताएंगे कि देखिए लॉजिक क्या हो सकता है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है, मान लो जीएस का प्रश्न है
या मान लो इस टाइप का, मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, इस टाइप का कोई प्रश्न आ गया, हम लगता है कि यार ये कुछ कूट वाला प्रश्न है और इसका पता नहीं चल रहा हमें कोई भी ऑप्शन का। तो सबसे पहले इसमें देखें, यहाँ देखिए इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 3 और 3 इसकी प्रायिकता ज़्यादा है, ये अधिक बार आया हुआ है। फिर देखें लास्ट ऑप्शन देखें, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो क्या देख सकते हैं आप इसमें कि देखिए 4 4 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 4 4, ठीक है, ये ख़त्म हमने कर दिया। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर है। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल लगा सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है। या आप और भी देख सकते हैं इसमें इस टाइप के प्रश्नों को, एक ही क्वेश्चन इस टाइप का ये यहाँ भी है। देखिए यहाँ देखिए 1 1 4 2, शुरू में देखिए 2 3 1 3, तो यहाँ से 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से है। तो आप इसको भी कट कर दीजिए और इसको भी कट कर दीजिए। अब बचा इसमें से 3, इन दोनों में से आंसर दिखाई दे रहा है। अब इधर देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये अधिकतम है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, सही है, ये कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चनों ही मिलते हैं इस टाइप के। देखिए इस टाइप इस पर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ 1 1, इन दोनों में से आंसर लग रहा है, तो ये दोनों ख़त्म कर दीजिए कट, इन दोनों में से आंसर दिखाई दे दिया। इधर देखेंगे, इधर देखें और कहाँ पर देखें, देखिए यहाँ देखिए 4 4 4, इनमें से आंसर है, तो ये दोनों तो हमने कट कर दिए, ये दोनों हमने कट कर दिए थे, तो क्या यही वाला 4 तो बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।